लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा में भाग लिया। बजट पर भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडो यूएस ट्रेड डील में भारत माता को अमेरिका के हाथों बेच दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया। अपने भाषण में राहुल गरजे और सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने बजट को सामान्य बताते हुए कहा कि इसमें कुछ भी खास नहीं है। साथ ही सरकार पर देश को बेचने का भी आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि सरकार की गर्दन कसी हुई है और इसलिए वो देश का सौदा कर रही है। इसके साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने भारत माता को बेच दिया है। राहुल ने कहा कि सरकार ने सरेंडर कर दिया है। राहुल ने कहा कि इस ट्रेड डील से भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को फायदा होगा। राहुल ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में होती तो अमेरिका से बराबरी पर बात करती। राहुल ने कहा कि अमेरिका और चीन की नजर भारत के डेटा पर है और सरकार देश का डेटा बेच रही है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राहुल गांधी के खिलाफ सत्ता पक्ष विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी में है। दरअसल किरण रिजिजू ने साफ साफ कहा है कि सदन में यानी लोकसभा में बजट पे चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह से आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पे लगाए हैं, उसको उनको ऑथेंटिकेट करना होगा, सत्यापित करना होगा कि आखिर ये तमाम आरोप वो कहां से लगा रहे हैं, इसका आधार क्या है। दरअसल राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे उस वक्त भी उन्होंने आरोप ये लगाया था कि प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हैं और उनकी नस जो है दबी हुई है। किसी एक फाइल में, एक्टिन फाइल का नाम उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन इशारा उनका उसी की तरफ था और अडानी के ऊपर जो केस है अमेरिका में, उस मुद्दे से भी उसको वो कनेक्ट करना चाह रहे थे। सदन में भी उस वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि आप जो भी बोल रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। अब वही मांग एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा किया गया है राहुल गांधी से और वक्त दिया गया है कि 5 बजे तक उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पे, वो किस आधार पे उन्होंने लगाया है उसको सत्यापित करें, उसको ऑथेंटिकेट करें। नहीं तो सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने आज अपना 10वां बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। बजट का आकार 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। बजट में युवाओं को रोजगार के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। पिछले 9 वर्षों में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। योगी ने ये भी कहा कि यूपी की जनता ने अपना परसेप्शन बदला है। बजट 3 गुना तक बढ़ाया गया है। सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम वाला बजट है और यही इसकी थीम है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है, बल्कि पुरानी योजनाओं को ही नया स्वरूप देने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आज एक बार फिर से विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही तमाम विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने लगे। आरजेडी के तमाम विधायकों का साथ एआईएमआईएम के विधायक ने भी किया। उन्होंने भी बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जताया और नीतीश सरकार से इस्तीफे की मांग की। वहीं आरजेडी के विधायकों ने नीतीश सरकार को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। यही नहीं, आरजेडी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस एक खास जाति के लोगों को तंग कर रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री उन्होंने साफ सरकार का बचाव किया और कहा कि आरजेडी एक बार बिहार में जंगल राज लाना चाहती है और यही वजह है जो लगातार पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते रहती है। कैमरामैन सनी के साथ आबूजा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसी तरह का कोई बड़ा नया कर नहीं लगाया गया है। साथ ही किसानों को बड़ी राहत देते हुए यह भी कहा गया है कि यदि वे एक मुश्त लिया हुआ मूलधन चुका देते हैं कर्ज के रूप में तो उन पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा सभी को निःशुल्क चिकित्सा का भी वित्त मंत्री की ओर से ऐलान किया गया। साथ ही स्कूल की जर्जर भवनों के साथ साथ कृषि विभाग में भी इस बार करीब 7.50% के बजट की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद काफी सारे प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। हालांकि विपक्ष को लगता है कि 3 घंटे तक दिए भाषण में वित्त मंत्री ने किसी भी योजना के या किसी भी बजट की घोषणाओं के लिए कोई नया प्रावधान ही नहीं किया है। वित्तीय व्यवस्था कहां से तय होगी इसकी भी जानकारी नहीं दी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस पूरे मामले पर तेज है। लेकिन दिया कुमारी का यह बजट
में इस बात की कोशिश की गई है कि राजस्थान के सभी वर्ग के विकास को खास तौर पर तरजीह दी जाए। श्री रतन, जयपुर, न्यूज़ 24। 44 साल बाद आज मुंबई बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है। बीजेपी से मेयर जो है रितु तावड़े बनी है, तो वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से संजय घाड़ी उप मेयर बने हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के बीएमसी मुख्यालय पर। अब से यहाँ पर कुछ ही समय पहले जो है मुंबई मेयर का जो चुनाव निर्विरोध तरीके से संपन्न हुआ, सारी औपचारिकता जो है वो पूरी कर ली गई है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। दोनों ने नए मेयर और उप मेयर को शुभेच्छा दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की इच्छा जो है वो आज पूरी हुई है। मुंबई महानगर पालिका में भगवा लहराया है। उन्होंने मुंबई की जनता का धन्यवाद भी करते हुए कहा है कि मुंबई की जनता ने जो जनादेश दिया है, आज उसी की बदौलत मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति का मेयर जो है एक बार फिर बना है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत 3 मिनट 10 सेकंड उसको बजाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान उसके सम्मान में हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ बजाया जाता है या गाया जाता है तो वंदे मातरम पहले बजेगा। नए नियमों के अनुसार अब वंदे मातरम का 6 पैराग्राफ वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण बजाया जाएगा। इस पे दुर्गा सहित 3 हिंदू देवियों का उल्लेख है। तिरंगा फहराने कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधन के पहले और बाद में, और राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में इस पर अभी कुछ हाल ही के दिनों में एक विशेष चर्चा भी की गई थी। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की ओर से हल्ला बोला गया है सरकार के खिलाफ। जम्मू में सचिवालय घेराव करने के लिए तमाम जितने भी जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं ताकि सचिवालय का घेराव कर सके। तस्वीरों में आप देखिए कि रोड के बीचों बीच जो प्रदर्शनकारी हैं ये बैठ चुके हैं। इनकी ये मांग है कि इन्हें जल जो है वो पक्का किया जाए। इन अस्थायी कर्मचारियों का ये आरोप है कि कई सरकारें आई गई और इनके साथ जो वादे किए गए वो तमाम वादे खोखले निकले। आज जो है अस्थायी कर्मचारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको बता दें कि सचिवालय घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को यहीं पर रोका गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है जिनकी संख्या ज्यादा है, तस्वीरों में आप देखिए जिस तरफ हमारी नजर जा रही है हर तरफ हमें जो है जल शक्ति विभाग के अस्थायी जो कर्मचारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। ये सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है। इनकी ये मांग है कि इन्हें जो है जल्द पक्का किया जाए, क्योंकि लंबे समय से इनकी ये मांग रही है लेकिन किसी ने इनकी कोई सुध नहीं ली। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से तमाम अस्थायी कर्मचारी जल शक्ति विभाग के यहाँ पर पहुंचे हैं। अब आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस ने जो है पूरी तैयारी की है इन प्रदर्शनकारियों को यहीं पर रोकने के लिए और लगातार जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 2027 में समाप्त होने जा रहा है और 2027 में पंजाब विधानसभा के आम चुनाव भी होंगे और पंजाब की 117 सीटों के ऊपर अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा अपनी तैयारी भी शुरू कर दी गई है और अपनी रणनीति को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। और इसी के चलते ही कांग्रेस जगह जगह पर रैलियां कर रही है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी भी अपने जो कार्यकाल की उपलब्धियां लोगों को गिना रही है। लेकिन फिलहाल सभी की नज़रें श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के ऊपर लगी हुई हैं और जिस तरह से कल पंजाब के राज्यपाल
की नशों के खिलाफ यात्रा में सुखबीर बादल, डेरा राधा स्वामी चीफ बाबा गुरेंद्र सिंह ढिल्लों और अश्विनी शर्मा पहुंचे, तो उसके बाद उनकी मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद पंजाब में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है कि किसी भी समय श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ हो सकता है और इसी को लेकर प्रदेश की सियासत भी आज भी पूरी तरह से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र में 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा है कि नकल मुक्त परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को ड्रोन कैमरे भी दिए हैं, लेकिन इन दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर महाराष्ट्र के बीड़ जिले से सामने आई है। बीड़ जिले के चौसाला इलाके में इंग्लिश का पेपर चल रहा था, तभी एक कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावक जमा होने लगे। जब ड्रोन कैमरे में तस्वीर कैद हुई और उसको जब बारीकी से अधिकारियों ने देखा तो पता चला कि अभिभावक अपने बच्चों को नकल करा रहे थे, गाइड्स अंदर दे रहे थे, चीट अंदर दे रहे थे और कुछ लोग मौखिक बता रहे थे। इसके बाद शिक्षा विभाग की टीम वहां पहुंची और वहां पर कुछ लोगों पर कार्रवाई की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार का दावा था कि नकल मुक्त परीक्षा कराई जाएगी, इसकी पोल खोलती नजर ये तस्वीर आई। इसके बाद शिक्षा विभाग और सतर्क हो गया है। बीड़ जिले से कई जगहों से ऐसी शिकायतें आई हैं। बताया जाता है कि बीड़ जिले में खास ध्यान रखा जा रहा है कि नकल मुक्त परीक्षा कराई जाए। दिलीप बवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। भोपाल में 90 डिग्री का पुल और इसके बाद मेट्रो स्टेशन की कम हाइट जैसे अजूबों के बाद अब भोपाल में एक और अजूबा देखने को मिल रहा है। भोपाल के करोंद इलाके में एक ऐसी कॉलोनी में एक एफिल टावर की तरह दिखने वाला यहाँ पर एक हाई टेंशन लाइन का एक पूरा ये टावर नजर आएगा। खास बात यह है कि ये बीच सड़क पर बना हुआ है, यानी टावर के आप नीचे देखेंगे तो रास्ता है बाकायदा, और ये अजूबा और एक नमूना है कि जो ये बताता है कि यहाँ पर किस तरह से लोग निकलते हैं। ये जो आप रास्ते निकल के आ रहे हैं, ऊपर तो टावर है बढ़िया। जी सर, डर लगता है? बहुत डर वाला काम है ही सर, बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम है। बच्चे भी हैं, स्कूल आते जाना पड़ता, आना जाना पड़ता। बहुत साल होगा सर, हमें 20 साल हो गए। इससे ज़्यादा कंडीशन इसके आगे की है। रोडों पे पानी भरा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, नाली नहीं बनी है। वही कि अब लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है और इस तरह की स्थितियाँ हो गई हैं कि दूर तक आप देखेंगे तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी करोंद इलाके में पीछे के हिस्से में लाइन से आपको एक टावर और नज़र आएगा जो कि सड़क पर बना हुआ है, लेकिन इसके साइड से लोग रास्ते से निकल रहे हैं और इसके साथ ही लाइन से हाई टेंशन लाइन के पूरे टावर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप ये टावर जो है हाई टेंशन लाइन का टावर भी सड़क है, क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? यहाँ से आने वाले को दिक्कत होती है, बड़ी गाड़ी नहीं निकल पाती है, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे मुझे करंट भी लग चुका है यहाँ पे। अजीब और गरीब बात यह है कि इस पूरी लाइन में एक नहीं बल्कि ऐसे 2 या 3 जो टावर हैं पूरे लाइन से बने हुए हैं जो कि सड़क पे बने हुए हैं। और ये टावर तो इसलिए अजूबा है क्योंकि ये बीच सड़क पे बना हुआ है, जिसके नीचे से काफी खतरा मोल लेकर यहाँ के लोग निकलते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। जम्मू में जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि इन्हें पक्का किया जाए। ये आप देखिए, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो सचिवालय घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर्स की ओर से यहीं पर रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी आगे की ओर ना बढ़े। आपको बता दें कि लंबे समय से जो प्रदर्शनकारी हैं ये वो मांग कर रहे थे कि इन्हें जल्द पक्का किया जाए। सरकारों ने इनके साथ वादे किए थे, लेकिन अभी तक वो तमाम वादे खोखले निकले। और ऐसे में आप देखिए, जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारियों को, जिनकी तादाद बेहद ज्यादा है, सचिवालय घेराव करने यहाँ पर जा रहे थे, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को यहीं पर रोक दिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए, सैकड़ों की तादाद है जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शनकारी जो है आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से इन्हें समझाया जा रहा है। जो ऑफिसर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनकारी जो है ये कह रहे हैं कि हमारे साथ उमर सरकार ने भी वादा किया था कि आपको जल्द पक्का किया जाएगा, लेकिन इनकी किसी ने कोई सुध नहीं ली और अभी तक जो है तमाम वादे खोखले निकले हैं। और ऐसे में आप देखिए, आज बेहद ज्यादा संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।